कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसा भूल कर जाते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा ही रहता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल उस गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता है। और कई बार तो हमारी परिस्थितियां ही ऐसी होती है कि हम सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर भटक जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, जिसने कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और इन सब में गलती सिर्फ मेरी ही थी। मैं किसी और का इसमें दोष नहीं दूंगा। यह बात उस समय की है जब मैं 24 साल का था। मैं लंबा चौड़ा और गठीला बदन का मालिक था। मैं भरपूर जवानी में था। और फिर इसी वक्त मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती थी, इसलिए जब मैं 23 साल का हुआ था, उसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ कर दी। वह लड़की मेरी माँ की पसंद की थी, फिर भी मैं उसे बहुत ही चाहता था। मेरी पत्नी की उम्र 22 साल हो रही थी और मेरी उम्र 24 साल। फिर 1 साल के बाद ही पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। जब से मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी, तभी से वह बीमार रहने लगी थी। मैं उसके करीब जाता, वह मुझे अपने से दूर कर देती, अपने आप को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। वह बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और हर वक्त गुस्से में ही रहती थी। मैं उसे प्यार से समझाने की बहुत ही कोशिश करता, परंतु वह मेरी बात समझती ही नहीं थी। और इसी सब कारण से अब मैं भी अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था। वह मेरी जज्बात नहीं समझती थी। हमारा जॉइंट फैमिली था, हर वक्त घर में कोई न कोई रहता ही था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊं, परंतु पत्नी के साथ वक्त बिताने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था। मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे अब तो घर आने का भी मन नहीं करता था। मैंने कितनी बार अपनी पत्नी सोनम से कहा था, सोनम तुम पहले तो ऐसी ना थी, कुछ दिन पहले तक तो तुम कितने अच्छे से मेरे साथ रह रही थी। हम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहते थे, कितनी हंसी खुशी के साथ हमारी जिंदगी कट रही थी। और अब है कि तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी सोनम कहने लगी, तुम्हें भी समझना चाहिए कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ही जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और तो और डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि कुछ दिनों तक हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना है। अगर तुम मेरे करीब आए तो फिर हमारे होने वाले बच्चों को नुकसान हो सकता है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। कब मुझे क्या हो जाता है यह मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। कुछ दिनों की ही तो बात है, एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, फिर तुम्हारा जितना मन करे प्यार कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पत्नी को मैंने कहा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें समझना चाहिए मेरी भी इतनी जरूरत है। मैं कितना अकेला हो गया हूँ, मेरे मन के अंदर क्या क्या चलता रहता है, ये तुम नहीं समझ सकती हो। फिर सोनम कहने लगी, कुछ ही महीनों की तो बात है। यह कहकर सोनम थोड़ी मुस्कुराई और फिर मुझे प्यारा सा किस देकर अपने कामों में लग गई। मैं बस आहे भर कर उसे देखता रहा। कुछ दिन बाद एक दिन सोनम कहने लगी, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके छोड़ आओ, क्योंकि कुछ दिनों में अपने माँ के पास रहना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा, ठीक, मैं जल्दी ही ऑफिस से घर अपने माँ के पास छोड़ आऊंगा। फिर जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो वो तैयार होकर बैठी थी। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं उसे अपने से दूर करूं, परंतु मैं लाचार था। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं उसे कार से लेकर उसके मैके छोड़ने के लिए चला गया। फिर जैसे ही ससुराल पहुंचा तो मेरी 16 साल की साली दौड़कर अपनी दीदी के स्वागत करने के लिए दरवाजे के पास आ गई। और फिर जैसे ही मेरी नजर मेरी साड़ी पर पड़ी, न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर एक अजीब सा हलचल होने लगा था। साड़ी मुझे देखते ही कहने लगी, आइए जीजा जी आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद मैंने अपने सास ससुर से कहा, अब मुझे चलना है। मैं तो सिर्फ सोनम को पहुंचाने के लिए ही यहाँ पर आया था, कल ऑफिस से मुझे कुछ काम है। ये सुनकर मेरी साड़ी मुझे कहने लगी, नहीं जीजा जी, आज रात आप यहीं पर रुक जाइए, रात भर की ही तो बात है,
कल सवेरे चले जाइएगा, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। एक रात की ही तो बात है। मेरी साली बहुत ही जिद करने लगी। फिर मैं उसकी बात मान गया और यहाँ पर रुक गया। वैसे भी मुझे अपनी साली बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कम उम्र की लड़कियां मेरी कमजोरी थी। मेरी साली मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। रात में खाना खाने के बाद मेरी साली मेरे साथ बैठकर मजाक करने लगी थी और मैं भी उसका साथ देने लगा। कई बार तो मौका देखकर मैं उसे हाथ भी लगा देता था। पहले तो मुझे लगा कि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वह भी कोई कम नहीं थी। वह भी मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी। उसने तो मुझे यहाँ वहां छू लिया था। यह सब चीज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। न जाने के अचानक मेरी शादी को लेकर मेरे मन में गलत विचार आने लगे। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यह मेरी पत्नी की बहन है, इसके बारे में गलत विचार करना अपने मन में नहीं ला सकता हूँ। फिर मैंने वक्त रहते अपने आप को संभाल लिया। समय यूं ही बीतने लगा और अब पत्नी का 7वां महीना स्टार्ट हो चुका था। उसी वक्त मुझे एक इंटरव्यू देने के लिए दूसरा शहर जाना था। बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। मैंने सोनम से कहा मुझे शहर से बाहर जाना है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू देना है। अब हमारा परिवार भी बड़ा होने वाला है, हमें अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाती तो हमारे आने वाले भविष्य में हमें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी एक जरा भी खुश नहीं हुई। मैंने पत्नी को समझाया अगर मेरी जॉब दूसरे शहर में लग जाती तो फिर हम दोनों एक साथ अकेले में बहुत ही अच्छा वक्त गुजारेंगे। अभी तो ज्वाइंट फैमिली होने के कारण हम दोनों ठीक से एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते हैं। पत्नी कहने लगी परंतु मैं दूसरे शहर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसी शहर में मेरा मायका भी है और मैं अपने मायके से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ। परंतु मैं पत्नी की एक बात भी नहीं मानी और मैंने अपना टिकट बुक करवा लिया। मेरी रात की ट्रेन थी। मैं समय से सामान लेकर स्टेशन पहुंच गया। अभी तक मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। मुझे आरएसी टिकट मिली थी और मुझे अपनी सीट पे किसी और के साथ शेयर करना था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बेसिकली सब ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े खड़े मोबाइल देख रहे थे और ट्रेन के आने का इंतजार भी कर रहे थे। तभी उसी भीड़ में मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की पर गई। उसकी उम्र यही कोई 18 साल के आसपास होती रहेगी। उसकी खूबसूरती जवानी को देखकर मेरा मन विकसित होने लगा था। मैं उस पर अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। जाने में कब का प्यासा था। मेरी नजरें बार बार उसी और जाने लगी थी। आजकल ना जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी नजरें हमेशा कम उम्र की लड़कियों पर चली जाती थी। आज उस लड़की की खूबसूरती मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे आसपास से कहीं इस लड़की की सीट पड़े और मुझे उसे देखने का मौका मिले। जब ट्रेन आई तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। सब अपने अपने सामान लेकर ट्रेन पर चढ़ने लगे। मैंने देखा वह लड़की भी अपना सामान खींचते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ रही थी। मुझे उसके करीब जाने का अच्छा बहाना मिल गया था। बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखकर कहने लगा क्या मैं आपकी मदद कर दूं? वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। वो एकदम से देखने में किसी परी की जैसी लग रही थी। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगी जी थैंक यू। उसके कहने का अंदाज मेरे दिल को ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर कोई जादू चल गया हो। अब इस बार मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अभी सामान के ट्रेन पर चढ़ाने में उसकी मदद करने लगा। मैंने उससे उसका सीट नंबर पूछा तो देखा उसके चेहरे पे उदासी छा गई। वो मुझे कहने लगी अभी तक मुझे कोई कंफर्म सीट नहीं मिली है, मुझे आरएसी ही मिली है। फिर जब उसने मुझे अपना सीट नंबर बताया, ये सुनकर मेरी खुशी को ठिकाना ही नहीं रहा। मन ही मन में इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस खूबसूरत लड़की के साथ मैं आज रात अपना सीट शेयर करने वाला था। मेरी किस्मत तो खुल चुकी थी। अब मैंने जल्दी से अपना सामान और उसका सामान सीट के नीचे सेट कर दिया। मैंने उसे कहा हम दोनों को तो एक ही सीट मिली है और हम दोनों को रात यूं ही एक ही सीट पर बिताना पड़ेगा। मेरी यह बात सुनकर लड़की गहरी सोच में पड़ गई। इस पर मैंने उसे हल्का सा टच किया और कहा तुम परेशान मत हो, देखना बहुत ही मजा आएगा। तुम हमेशा इस रात को याद करोगी। हम कंफर्म सीट तो हमेशा ही जाते हैं। आज हमारे जीवन में एक नया एक्सपीरियंस होगा। अब वह लड़की थोड़ा मुस्कुराई। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास चल रहा था।
मैं तो सोच सोच कर खुश होने लगा था, कितनी खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ एक ही सीट पर रात भर रहेगी। मैं पूरी जोश में आ गया था। खाना पीना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी सीट पर सो गए थे। पूरा ट्रेन वो अंधेरा सा हो गया था, लेकिन हम दोनों अभी तक बैठे हुए ही थे। थोड़ी देर यूं ही बैठे रहने पर लड़की कहने लगी, चलिए अब हम दोनों भी सो जाते हैं। अगर इसी तरह बैठे रहे तो फिर काफी थक जाएंगे। अब हम दोनों उल्टे साइड में सर धरकर एक ही सीट पर लेट गए। हम दोनों का शरीर एक दूसरे से बिल्कुल ही चिपका हुआ था। लड़के का पांव मेरे सिर के तरफ था। मेरे अंदर तो जज्बात मचलने लगे थे और ना जाने कितने दिन हो गए थे मुझे मेरी बीबी से प्यार किए हुए, और आज एक खूबसूरत लड़की मेरे इतने करीब थी। मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा था। तेज होने लगी थी। मेरा पूरे जिस्म एक अलग ही जोश, उसकी लहर दौड़ गई थी। मेरे अंदर शैतान जाग उठा था। मैं उठकर बैठा और उसे कहा, रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। यह कहकर मैं बाथरूम चला गया और निक्कर पहनकर आ गया और फिर से लेट गया। अब मेरे खुले पांव पर उसके नाजुक हाथ थे। वह मेरे पांव को हौले हौले सहला रही थी। हम दोनों ने एक ही चादर ओढ़ रखा था। उस लड़की को एहसास हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि उसे भी मजा आ रहा है। कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। वो इतनी सोचती नहीं, बल्कि अब मेरी हालत पतली होने लगी थी। मैं इस पल का फायदा लेने के बारे में सोचने लगा था। फिर अचानक ही मैं उस लड़के की तरफ होकर लेट गया और फिर उसको चूमने लगा, तो वह भी मेरा मदहोश होने लगी। और फिर वह मेरे कानों में बोली, आप क्या चाहते हो? मैं कहने लगा, सब कुछ चाहता हूँ। उसने कहा, ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अगर हम लोगों ने ऐसा वैसा कुछ किया और अगर किसी ने देख लिया तो फिर बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा, सब सो रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे समझ में आ चुका था कि लड़की भी अंदर ही अंदर प्यार पाने के लिए तड़प रही है, परंतु वह बार बार घबरा रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए एक अनजाना मर्द था। पत्नी न जाने कितने दिनों से मुझे अपने करीब आने नहीं दी थी। जाने में कब से इस चीज का भूखा था, प्यासा था। मैं इस मौके में किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता था। ना जाने कितनी मेहनत से मैंने इसे पटाया था। मैंने उसे कहा, प्लीज एक बार तो मेरी बात मान लो, देखना तुम्हें कितना ही मजा आएगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। प्लीज एक बार, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैं तो न जाने कब से इस पल के इंतजार में बैठा था। मेरे अंदर तो जज्बात मचल रहे थे। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की मैं शादीशुदा हूँ या फिर कुंवारा। वैसे मुझे अभी कुछ भी सोच नहीं रहा था सिवाय उस लड़की के। वो लड़की मुझे प्यार तो कर रही थी और अब मैं भी उससे प्यार करने लगा। और फिर कुछ ही देर के बाद मैंने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ट्रेन पर यह सफर इतना यादगार और सुहावना होगा। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि आने वाली सुबह कौन सी मुसीबत लेकर आने वाली है। मैं तो उस लड़की में पूरी तरह से डूब चुका था। सुबह होते ही मैंने अपने कपड़े बदल लिए। अभी मेरा स्टेशन आने में 2 घंटे का समय था। मैं जल्दी उठ गया था। वो लड़की अभी भी सो रही थी। फिर मैंने एक प्लेट चाय का ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर बाद लड़की भी हंसते मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गई। अभी उठकर मेरे करीब आकर बैठी ही थी कि अचानक से वो कांपने लगी। यह देखकर मैं काफी घबरा गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और पूछा, क्या बात है, तुम इतना कांप क्यों रही हो? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। यह कहकर मुस्कुरा भी रही थी। मैंने उसे कहा, इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है, पहले पहले ऐसा ही होता है। फिर मैंने उसे पूछा, तुमने तो बताया कि नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, मैं दिल्ली जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं काफी खुश हो गया था, क्योंकि मैं भी तो दिल्ली ही जा रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा कोई रिलेटिव वहां पर रहता है? वो कहने लगी, नहीं, पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, पहले जाकर अपने लिए जगह ढूंढना है। मैंने कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं वहां एक रात के लिए रुकने वाला हूँ। आज मेरी इंटरव्यू है। मैंने होटल पहले से ही बुक कर रखी थी। वो लड़की मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। होटल पहुंचकर मैं तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए निकल गया था। मेरी इंटरव्यू काफी अच्छी गई थी। करीब 2-3 घंटे के बाद इंटरव्यू देखा तो जब मैं वापस होटल में आया तो मैंने देखा कि वो लड़की फ्रेश होकर मेरे इंतजार में बैठी थी। वह मुझे देखते ही कहने लगी, मेरा नाम आलिया है, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। तो फिर मैंने उसे कहा, मेरा नाम सुधीर है। मेरी इंटरव्यू बहुत ही अच्छी गई है और अब मैं सारा सारा दिन फ्री हूँ। फिर उस लड़की ने दोनों ने होटल में ही खाना खाया
और फिर उसके बाद कई घंटों तक हम दोनों एक दूसरे से टूटकर प्यार करने लगे। उससे अलग होने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। कब दोपहर से फिर सुबह हुई, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे वो लड़की इतनी अच्छी लग रही थी, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मेरे अंदर इस लड़के को पाने की आग इस तरह से लगी हुई थी कि मैं उससे जुदा होने के बारे में सोचकर घबरा रहा था। उसने मुझे पूरी तरह से तृप्त कर दिया था। न जाने मैं कितने महीनों से प्यासा था, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने प्यार के समुद्र में इस कदर से भिगो दिया था कि मुझे अब उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने संयम से काम लिया। उससे पूछा, अब आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? तो वो कहने लगी, मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, सो अब मैं यहाँ पर हॉस्टल ढूंढ लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। कहने लगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तो यहाँ पर नौकरी की तलाश में ही आया था और भगवान की कृपा से मेरी इंटरव्यू बहुत ही अच्छी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे नौकरी मिल जाएगी। अपने जब अगले दिन जाने लगा तो उस लड़की ने मुझे अपना नंबर दे दिया और मुझे किस देते हुए कहा, जब भी यहाँ पर दोबारा आओगे मुझे अवश्य याद करना, मैं कहीं भी रहूंगी, मिलने जरूर ही आऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं इस लम्हों को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहता था। इसे एक मीठे सपने की तरह अपने दिल में संजो कर रखना चाहता था। परंतु जैसे ही घर आया, मेरी पत्नी का वही रूप मेरे सामने आ गया। मैं उसके करीब जाता, वह मुझे अपने से दूर करने लगती, मुझे प्यार करने का एक भी मौका नहीं देती थी। अब तो मुझे रह रहा था कि उस लड़की की याद आ रही थी। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे वह जॉब मिल जाए। लेकिन 2 दिन के बाद ही कंपनी से फोन आ गया कि मुझे जॉब मिल गई है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मैंने अपना सामान पैक किया और पत्नी से कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वैसे भी तुम मुझसे दूर दूर ही रहती हो, इसलिए अब जब तक बच्चा ना हो जाए तुम यहीं पर रुको। जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। यह कहकर मैं अपना सारा सामान लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया। अपने लिए मैं वहां पर एक किराए का मकान भी ले लिया और फिर दिन भर काम करने के बाद मैं रात में तन्हाई में काटने लगा। कभी मेरा ध्यान अपनी शाली की तरफ जाता तो कभी मेरा ध्यान मेरी पत्नी की तरफ जाता। मुझसे अब ये रातें काटे नहीं कट रही थी, मुझे किसी के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी। फिर अचानक ही मुझे आलिया के साथ ट्रेन में बिताए पल याद आने लगा। मैं उसे काफी याद करने लगा। फिर अचानक मुझे याद आया, उसने मुझे कॉल करने के लिए कहा था। मैंने जल्दी से उसे कॉल किया, उसे अपना पता दे दिया और कहा, जल्दी ही मिलने के लिए आओ। वह हंसकर कहने लगी, मुझे भी तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। तो मैंने उसे कहा, मैं वह रात हमेशा ही याद करता हूँ जो हम दोनों ने ट्रेन पर बिताए थे। मैंने उसे कहा, तुम कहाँ पर रह रही हो? तो वह कहने लगी, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हूँ और यहीं से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाती हूँ। परंतु ना जाने क्यों अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब से तुमने मुझे हाथ लगाया है तब से सिर्फ मुझे तुम्हारी ही याद आती है और बस सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच सोच कर तड़पते रहती हूँ। क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ ही आकर रह लूं? मैंने कहा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? वह तुरंत सामान लेकर मेरे किराए के घर में आ गई। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं गलतियां पर गलतियां किए जा रहा था। मेरे दिमाग में एक जरा भी यह बात नहीं आई थी कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। मेरी पत्नी सोनम को जब इस बारे में पता चलेगा वह कैसा फील करेगी। अगर मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे ऐसा करती तो क्या होता? मैं कैसा महसूस करता? सोनम किसी और गैर मर्द के साथ, यह सोचकर ही मुझे गुस्सा आने लगता था। ना जाने उस वक्त क्या होगा जब मेरी पत्नी को यह सब पता चलेगा कि मैं कम उम्र की लड़की के साथ इस तरह से वक्त बिता रहा हूँ, तो न जाने वो कैसा महसूस करेगी। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी ऊपर तो उस लड़की का नशा छाया हुआ था। मुझे बस किसी भी हालत में बस लड़की चाहिए थी। अब हम दोनों खुलकर एक दूसरे से अपने जिस्म की प्यास बुझा रहे थे और इस चक्कर में मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह से भूल ही चुका था। मैं तो अपनी पत्नी को फोन भी रिसीव नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं घर में हर वक्त आलिया के साथ रहता था। जब कभी ऑफिस जाता वहीं से मैं सोनम से बात कर लेता था। मैंने आलिया को अभी तक नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और अब बाप बनने वाला हूँ।
एक रात हम दोनों एक दूसरे को टूट कर प्यार कर रहे थे। मेरी सांसें बहुत ही तेज तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शरीर में बिजली की करंट दौड़ रही हो। और फिर अचानक उसी वक्त दरवाजे का कॉल बेल बजा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन आ सकता है, जबकि रात के 10 बज रहे थे। कॉल बेल लगातार बजते ही जा रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। आलिया ने भी एक चादर से अपने जिस्म को ढक लिया और मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा मुझे चक्कर आ जाएगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी पत्नी सोनम खड़ी थी। आलिया बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से उसे घूर घूर कर देख रही थी। फिर वह मुझसे पूछने लगी, यह प्रेग्नेंट औरत कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है? मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी, काटो तो खून नहीं। मुझे देखते ही मेरी पत्नी गुस्से से मुझे कहने लगी, तो तुम यहाँ यही काम करने के लिए दिल्ली आए थे? तुम इस बाजारू औरत के साथ मस्ती कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर इस कम उम्र की लड़की के साथ यह सब करते हुए? आलिया मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, इसका मतलब क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है? मैं तो तुम्हें कुंवारा समझ रही थी और इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया। मेरी पत्नी भी मुझे कहने लगी, मुझे तो तुम पर शक पहले से ही हो गया था, क्योंकि जब मैं तुम्हें रात में या फिर सुबह फोन करती, तुम फोन रिसीव ही नहीं करते थे। सिर्फ ऑफिस से ही मुझसे बातें करते थे और अगर कुछ पूछते तो बहाना बना देते थे। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया। मैं रंगे हाथों तुम्हें पकड़ना चाहती थी। तुमने एक बार भी अपने होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कष्ट झेल रही हूँ। तुम जरा सोचो, आज तुम्हारे स्थान पर अगर मैं होती तो तुम्हें कैसा लगता? मैं अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। उसे कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनम की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी पत्नी अब मुझे कुछ नहीं बोली और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर उसी रात चली गई। जाते जाते उसने साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे अब तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना। मुझे सिर्फ तुमसे तलाक चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस धोखे की कोई माफी नहीं। मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं बाकी की जिंदगी आलिया के साथ हंसी खुशी बिता लूंगा। पर मेरी सोच गलत थी। आलिया भी मुझसे नफरत भरी दृष्टि से देखकर छोड़कर चली गई और जाते जाते कह गई कि जो इंसान अपने प्रेग्नेंट बीवी को धोखा दे सकता है, वह उस पर कैसे भरोसा कर सकती है? कल को तुम मुझे भी धोखा दोगे। मैं तो तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगी थी। तुमने मुझे जो प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर तुमने मुझे अपना सच नहीं बताया और तुम्हारी पत्नी के मुंह से मुझे इतना भला बुरा सब सुनना पड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी की दोनों औरतें मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मैं यूं ही अकेला रह गया। मुझसे तो कोई दूसरी शादी करने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों में काफी बदनाम हो गया था। अब मैं सोचने लगा कि काश मैंने ऐसी गलती ना की होती तो कितना अच्छा होता। पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अब मैं अकेला तन्हा अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी अपनी पत्नी के साथ गद्दारी ना करें, हमेशा ही वफादार बनकर रहें। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।